बेसिक ओरिएंटेशन फंडामेंटल क्लासेस हमारी कंटिन्यू चल रही थी। आज हम कुछ और फंडामेंटल टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। इसके बाद फिर हम जब रेगुलर फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे या जब भी रिक्वायरमेंट होगा, जैसे सेट्स के वक्त, पहला चैप्टर सेट्स है राइट, उस समय पे भी हम कुछ फंडामेंटल्स का पार्ट देखेंगे जो कि 11th में जस्ट सेकंड चैप्टर में काम आता है फंक्शंस में, जैसे वेवी कर्व मेथड एंड ऑल, और उस पे बेस्ड इनइक्वालिटीज, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर, मॉड्यूलस कॉन्सेप्ट, स्क्वायरिंग, टेकिंग अंडर रूट, फंक्शन फॉर्मिंग मेथड, ये बहुत सारे ओरिएंटेशन वाला पार्ट बाकी है, पर वो हम सेट्स के वक्त ही देखेंगे। ठीक है, अभी हम वो पार्ट देख रहे हैं जो 10th के टॉपिक से डायरेक्ट रिलेटेड है, बट तुमने शायद नहीं पढ़ा होगा या समझा होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, लिखना सभी। ये शायद मैंने पिछले जो सीबीएसई के बच्चे जब कर रहे थे तब भी मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, मैं क्वेश्चन बदल रहा हूँ बस, उस समय क्वेश्चन दूसरा था। फाइंड द सम ऑफ find the sum of all the real values find the sum of all the real values of x find the sum of all the real values of x satisfying the equation satisfying the equation x square minus 5x plus 5 x square minus 5x plus 5 की पावर में x square plus 4x minus 60 is equal to 1। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा है, बहुत इजी, बट फिर भी आंसर में गड़बड़ हो जाती है बच्चों से, और शायद इसी कारण ये जेई मेन में कुछ साल पहले आया है। 9-10 की कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, बट गलती होने के चांसेस है, इसलिए आराम से करना, जल्दबाजी मत करना, गलत आंसर आएंगे वरना। Find the sum of all the real values of x satisfying this equation. x square minus 5x plus 5 की पावर में x square plus 4x minus 60 is equal to 1। सॉल्व कर दो। थ्री आंसर सम करके, ओके चलो कर लेते हैं डिस्कस एक बार। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ट्राई कर लिया सबने? Yes. Okay. Find the sum of all the real values of x satisfying this equation. Point is that कि x raised to y करके अगर कुछ एक्सप्रेशन दे तुम्हें, तो ये 1 कब होता है? यही तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है। जब
y 0 हो जाए बट साथ में x नॉट इक्वल टू 0 हो, क्योंकि 0 रेज़ टू 0 मैथ्स में एग्जिस्ट नहीं करता है, याद रखना ये कंडीशन है। y 0 कर दिया पर उस पॉइंट पे अगर x भी 0 हो रहा है तो वो 1 नहीं देगा। 0 रेज़ टू 0 कुछ नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं करता है मैथ्स में, पॉइंट भूलना मत। ये पहला पॉइंट। दूसरा, और किस वे में आ सकता है 1? जब x 1 हो जाए तो बात ही खत्म, y कुछ भी हो। तीसरा, x इक्वल टू 1। और तीसरा, बिल्कुल एक और केस है जो जनरली हम मिस कर देते हैं, जब x मेरा -1 बन जाए और y अगर इवन हो जाए, तो क्या -1 की इवन पावर भी तो 1 होती है? ये थर्ड केस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 3 केस हमारे यहाँ पे बनेंगे अगर हम इस एक्सप्रेशन को उठाते हैं तो। अब कैसे करेंगे सॉल्व? तो पहला पॉइंट, जब y 0 हो जाए and x नॉट इक्वल टू 0, तो y क्या है यहाँ पे? x² + 4x + 4x - 60, ठीक है। ये क्या हो जाए? 0 हो जाए। ये 0 कब हो रहा है? 6 और -10, ये आ रहा है, ठीक है। क्या इन दोनों वैल्यूज पे देखो एक बार, डिनोमिनेटर 0 तो नहीं हो रहा है? नहीं होगा, वैसे भी उसके तो रूट्स कुछ इरेशनल आएंगे। नॉट इक्वल टू 0 एट दीज वैल्यूज। तो हमें दो तो मिल चुकी है, 6 और -10। चल, दूसरा केस, व्हेन x इक्वल्स टू 1। x क्या है अपना? x² - x + 5। ये वैल्यू 1 हो जाए। ये वैल्यू 1 कब होगी? जब x² - 5x + 4 0 के बराबर होगा। और कब हो रहा है ये? 1 और 4। इस पे तो कोई चेकिंग करनी नहीं है, ये आ गया, ये आ गया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है ये दोनों केसेस? यस। ठीक है। अब थर्ड आते हैं, व्हेन x मेरा -1, मतलब बेस क्या है मेरा? x² - 5x + 5 मेरा -1 बने, मतलब x² - 5x + 6 हमारा 0 बने, तो x कितना आ रहा है? 2 और 3। बट क्या अभी चेक करना पड़ेगा हमें कुछ और? बिल्कुल, हमें इन दोनों वैल्यूज पे देखना पड़ेगा कि पावर क्या बन रहा है। तो वो कितना है? x² + 4x - 60। x² + 4x - 60 में हम ये दोनों वैल्यू रखेंगे, तो एट x इक्वल्स टू 2 वैल्यू कितनी आ रही है? 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है बताओ? नहीं मतलब आ कितनी रही? चलो इवन आ रही है, ठीक है। क्यों इवन? क्यों इवन? का स्क्वायर इवन, 4 हमने पिछली क्लास में देखा ही था। ये भी इवन, ये भी इवन, तो ओवरऑल इवन होगा, चेक ही नहीं करना है। बट फिर भी वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। अब 3 पे देखते हैं अगर अपन, तो 3 पे क्या होगा? ये ऑड बनेगा, ऑड प्लस इवन ऑड, ऑड प्लस इवन फिर से ऑड, तो ये बन रहा है ऑड। वैल्यू निकाल लेना रख के, ठीक है। तो क्या हम ये वैल्यू, कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हैं? 2 ले सकते हैं, हाँ। 1 और 4 ले सकते हैं, और 6 और -10 ले सकते हैं, ठीक है। ये जनरली 2 या तो स्किप हो जाता है, स्किप नहीं होता तो हम 2 3 दोनों को भी ले सकते हैं, शायद ज्यादा एक्स्ट्रा भी आ सकता है, या कोई और केस तुम भूल सकते हो, तो चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं इसमें। तो सम कितना हो रहा है? एक तो 2 दिख रहा है, 1 और 4 दिख रहा है, और 6 और -10, तो ओवरऑल कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। दिस इज माय आंसर। एनी डाउट? क्लियर हुआ? ऑनलाइन स्टूडेंट सबको क्लियर हुआ? यस सर। क्वेश्चन इजी यस। है, मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि टफ है, बट जब ये आया था इस टाइप का जेईई मेंस में, तो हमारे सेंटर से भी सिर्फ 4 5 बच्चों ने करेक्ट किया था, बाकी बहुत सारों के गलत हो गए थे। और उन्होंने ऑप्शंस भी बहुत सोच समझ के दिए थे। जैसे एक ऑप्शन दिया था इस 2 को हटा के,
क्योंकि ये इवन वाला नहीं सोच पाते हैं, तो कोई इन वैल्यूज को हटा के, या एक ऑप्शन तो डायरेक्ट कौन सा था, सम ऑफ द रूट्स वाला, डायरेक्ट माइनस बी बाय ऐसा भी लिख के दे दिया था। ऐसे 4 ऑप्शन उन्होंने बनाए थे, तो बहुत सारे बच्चों के गलत हो गए थे ये, और ये आया था जेई मेन में। क्या ये टफ है? नहीं, बट इन 3 केस में से कोई भी केस भूल गए तो गए 4 मार्क, और 1 मार्क और -1 नेगेटिव के साथ बोनस मिल जाता है सीधे। तो कुछ पाया तो नहीं, खो जरूर दिया 10 मिनट लगा के, 5 मिनट लगा के, ऐसा है ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कैन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट नाउ? ठीक है, चलो अब हम कुछ नया कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे हैं, जो कि काम आएगा हमें आगे जाके। एक टॉपिक आएगा सीक्वेंस एंड सीरीज, उसके कुछ अच्छे वैरायटीज होते हैं, मतलब लॉजिकल वैरायटीज, जो 10 तक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछते हैं, यहाँ तक कि एनटीएससी स्टेज 2 में भी कुछ कुछ पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं नहीं बताऊंगा, मैं पहले क्वेश्चन देता हूँ, जैसा हम कर रहे हैं अभी हर उसमें। सोचो, वरना तो मैं बताऊंगा कि तुम्हें आती है कि नहीं वो वैरायटी, तुम्हें वैल्यू निकालनी। कौन सा साल चल रहा है? वैल्यू निकाल। इस एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू होगी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ट्राई करो। ठीक है, देख ले। दो तरीके होंगे इस क्वेश्चन को करने के। ठीक है, एक तो पैटर्न वाइज लॉजिकल। तुम लॉजिक यहाँ पे या कोई पैटर्न ढूंढ सकते हो इन नंबर्स के बीच में, कि नीचे के दोनों नंबर का डिफरेंस कांस्टेंट है। हर एक जगह देखो, पहले में भी 2 - 1 1, दूसरे में भी 3 - 2 1, तीसरे में भी 4 - 3 1, और आखिरी में भी वही 1। दिस इज द लॉजिक। समझ में आया? ये तुम्हें सोचना है। मेंटल एबिलिटी पढ़ा है ना 10 तक? पढ़ा है ना? थोड़ा बहुत तो मेंटल एबिलिटी पढ़ा ही होगा, मतलब एनटीएससी की तैयारी करी होगी तो पढ़ा ही होगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो आता ही होगा मेंटल एबिलिटी। ठीक है, उसमें ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, पैटर्न ढूंढो। तो यहाँ पे पैटर्न क्या है? नीचे का डिफरेंस कांस्टेंट है। तो अगर नीचे का डिफरेंस कांस्टेंट है, या मैं इसको और जनरलाइज करूं कि अगर नीचे के टर्म्स या ये जो दिए हुए नंबर्स उसमें एक एपी फॉर्म हो। क्या फॉर्म हो? एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये तो वर्ड पढ़ा होगा, बट ये याद रखना कि जो सेकंड नंबर होगा वो उधर से ही फिर शुरू हो। 1 into 2 3 into 4 दे देते तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। ठीक है, बट एक का एंड दूसरे का स्टार्ट बन रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। जो नंबर जिससे एंड हो रहा है, पहला वाला नंबर, दूसरा उससे स्टार्ट हो रहा है, ये भी होना चाहिए। मैं अभी आगे कुछ और भी क्वेश्चंस बताऊंगा फिर। ठीक है, तो इन लॉजिक से हम क्या करेंगे, तो यहां हम देख सकते हैं कि एस नंबर्स, लॉजिक लिख रहा हूं मैं, नंबर्स इन डिनोमिनेटर आर इन एपी 1 2 3 4, जिनके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है? 1। से अगर मैं बोल दूं कॉमन डिफरेंस, मान लो जनरलाइज वे में बात करें तो डी मान ले। डी हो बोल सकते हैं ना अपन, कॉमन डिफरेंस को शायद डी ही बोलते हैं। इन दिस टाइप कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को? ठीक है, तो इन दिस टाइप ऑलवेज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय डी। ऑलवेज व्हाट? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय डी। हम डी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब डी यहाँ पे तो कितना है? 1 है, तो 1 दिखेगा नहीं मल्टीप्लाई डिवाइड।
ठीक है, 1/1 तो उसको क्या दिखाऊंगा मैं, बट अगर 2 होता तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता, उसका क्या रीजन होगा वो मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे तो 1 दिया हुआ ही है ऊपर, और जो डिवाइड वाला रहेगा वो बाहर हो जाएगा पूरे में से कॉमन, ठीक है। अब इस 1 को हम देखते क्या कर सकते हैं। क्या मैं ऊपर वाले 1 को 2 - 1 लिख सकता हूँ? अगर तुम्हारी इजाजत हो तो लिख सकता हूँ। बगल वाले 1 को क्या मैं 3 - 2 लिख सकता हूँ? अगर तुम्हारी इजाजत हो तो फिर तीसरे को तो फिर तुमसे इजाजत भी नहीं पूछूंगा, तुम भी बोल दोगे वो तो डायरेक्ट हम 4 - 3 लिख। तो ऐसे तो फिर हम आखिरी वाले को भी लिख सकते हैं, 2023 - 2022, नीचे 2022 इंटू 2023। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये स्टेप समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक है, ये लॉजिक है, वन ऑफ द लॉजिक है, ठीक है, जो इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है। फिर दूसरा लॉजिक क्या हुआ कि जो भी कॉमन डिफरेंस तुमने ऊपर लिखा है उसके डिफरेंस वाले ही तो नीचे नंबर है, इसलिए हम उसको लिख सकते हैं। अगर डिफरेंस 2 होता तो ऊपर 2 में ले आया हूं, 2 को मैं नीचे के डिफरेंस के फॉर्म में लिख देता नंबर्स के। उसका क्या बेनिफिट होगा? अब तो तुमने ऐसा कोई एक्सप्रेशन मतलब इस टाइप की कैलकुलेशन करी कभी, a - b अपॉन में ab को अपन 1/b - 1/a लिख सकते हैं। रिवर्स, रिवर्स बोले तो इसका एलसीएम यही होता है, इसको अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते। जिसको ये समझ नहीं आया उन बच्चों के लिए, a अपॉन में ए बी माइनस बी अपॉन में ए बी, ऐसा तो लिख ही सकते हैं ना, और ये नॉन जीरो होगा तो ये हम कैंसिल कर सकते हैं, तो कितना आ गया 1/b माइनस 1/a। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पहले में वही लग रहा है, 2 - 1 अपॉन में 1 इंटू 2, 2 के साथ नीचे 1 इंटू 2 सेपरेट करोगे तो 1 आएगा, 1 के नीचे करोगे तो 1 इंटू 2 वो तो 2 ही रहेगा। तो क्या मैं पहले एक्सप्रेशन को ऐसा लिख सकता हूँ? ये डायरेक्ट भी सोच सकते थे, पहला एक्सप्रेशन क्या था क्वेश्चन में, हाफ, 1 इंटू 2 को मैं हाफ भी लिख सकता हूँ, ठीक है, तो हाफ को 1 माइनस हाफ नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं, बट ये कैसे सोचा वो अप्रोच है, वरना तो डायरेक्ट भी ये किताबों में तो डायरेक्ट लिख देते हैं। दूसरा क्या है, अब 2 इंटू 3, अब 1/2 इंटू 3 को अपन ने ऐसा लिखा था, अब 3 को अलग करो, 3 को 2 इंटू 3 के साथ सेपरेट करोगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, ओह सॉरी, कितना आएगा 1/2, और जब 2 को 2 इंटू 3 से सेपरेट करोगे 2 कैंसिल हो जाएगा 1/3। जरा इसका एलसीएम निकाल के देखो, यही तो आ रहा है 3 - 2 अपॉन 2 इंटू 3, रिवर्स। समझ आ रहा है? थर्ड पॉइंट 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन, ऐसा जाता जाएगा। आखिरी टर्म 1/2022 माइनस 1/2023। एनी डाउट? क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया ये पॉइंट? यस। बस क्वेश्चन इज ओवर एंड आउट। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? कैंसिल, क्या कुछ कुछ टर्म कैंसिल हो रही है? कैंसिल होती जाएगी ऐसी, कहां तक जाएगा? तो लॉजिकली अगर हम यहां भी दिमाग लगाए कि पहली टर्म बची है, सेकंड वाली टर्म आगे से कैंसिल हो रही है, तो सेकंड वाली टर्म आगे से कैंसिल हो रही है, आगे कुछ बचा नहीं बचा, और ये वाली तो पहले वाले से कैंसिल हो गई होगी ना, जैसे 1/2 पहले वाले से कैंसिल हो गया है। तो जब भी इस टाइप का पैटर्न बनता है, अगर स्टार्टिंग में अगर एक टर्म बच रही है पहली, तो लास्ट वाले ब्रैकेट की कौन सी टर्म बचेगी? आखिरी। समझ में आ रहा है? मान लो पहले दो ब्रैकेट्स की फर्स्ट फर्स्ट टर्म बचती, तो आखिरी वाले दोनों ब्रैकेट्स की लास्ट लास्ट टर्म बचती। लॉजिक समझ में आ रहा है? क्योंकि वो आगे वाले से कैंसिल हो रहा है, आगे कुछ बचा ही नहीं है, अब तो बच जाएगा ना ये। तो अल्टीमेटली आंसर क्या हुआ? इसको हम क्या लिख सकते हैं, बाय 2023। मैंने एक ईयर बेस्ड प्रॉब्लम बना दिया, बट उसमें है नहीं लॉजिक, तो तुम समझ गए हो। एनी डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? एनी डाउट? क्लियर है सबको ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है, ये लॉजिक भूलना मत, ये यस। बहुत काम आने वाला है, बहुत ज्यादा, जितना तुम सोचने नहीं रहे हो उससे भी ज्यादा। फर्स्ट टाइम थोड़ा नया लगता है जिसने फर्स्ट टाइम देखा हो, बट 2-4 बार पढ़ लोगे और फिर देखोगे तो इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, एक छोटा सा लॉजिक था बस। अब इसी क्वेश्चन का मेथड टू बोले तो जनरलाइज्ड वे में कैसे इस क्वेश्चन को, हाँ
एक और चीज, इसको बोला जाता है, इस टाइप की वैरायटी को, टर्म कैंसलेशन। मैं तो ये वर्ड बोलता हूँ, ये क्या अंग्रेजी में बहुत कॉमन वर्ड लगता है, टर्म का कैंसल, टर्म कैंसलेशन। किताब वाले कुछ हाईफाई वर्ड यूज करते, कुछ तो नया दिखा है कि कुछ नई चीज है, ठीक है, वो नई चीज नाम बोलते, कोई वीएन मेथड टाइप का बोलते हैं कुछ कुछ किताब वाले। फालतू का है, कुछ नहीं, हम कुछ नहीं पढ़ने वाले, वीएन है, ठीक है। और एक वर्ड टेलीस्कोपिक मेथड भी बोला जाता है। फिर मैथ्स में कुछ नाम से कुछ लेना देना होता है क्या? कुछ नहीं होता है, बस इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं पे दिखे तो डरना मत, डरना मत बस। ये हाईफाई वर्ड्स कुछ नहीं है, अपनी लोकल लैंग्वेज में अपन क्या बोलेंगे, टर्म्स का कैंसलेशन हो रहा है तो क्या बोलेंगे, टर्म कैंसलेशन मेथड। क्लियर हुआ? ठीक है, पर ये दो नाम कॉमन है, पॉपुलर है, किताबों में तो लिखवा दिए, मुझे नहीं पसंद। जो लॉजिक है बस उसको ध्यान रखो। मेथड टू, मेथड टू को अपन जनरल टर्म के थ्रू क्रैक करेंगे। तुमने जनरल टर्म बनाना शायद एपी में सीखा है, यस और नो? एपी में जनरल टर्म a प्लस n माइनस वन इंटू डी बनता है ना एपी का, या जनरल पैटर्न देख देख के। तो क्या गिवन क्वेश्चन की जनरल टर्म लिख सकते हो क्या? एक बार देखते, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, कहां तक जा रहा है, 2022 इंटू 2023, ये हो गया। इसकी जनरल टर्म कैसी होगी? अब इसकी जनरल टर्म समझने के लिए देखो कैसे पैटर्न बनाते हैं। पहली पहली टर्म में पैटर्न बना, ऊपर तो वन ही है, ऊपर तो वन ही है, नीचे देखो वन, पहली पहली टर्म टू, थ्री, थर्ड टर्म का फर्स्ट टर्म थ्री, फोर्थ टर्म का फर्स्ट टर्म फोर, फिफ्थ टर्म का फर्स्ट टर्म फाइव। तो इन जनरल आर एट टर्म का फर्स्ट टर्म आर होगा। जनरल बना रहा हूं मैं, एक वेरिएबल तो लेना पड़ेगा ना जनरल के लिए। फिर उसके बाद वाली बगल वाली टर्म कुछ नहीं है, जो पहली है उसमें एक प्लस वन कर दो तो आर प्लस वन, उसका कोई पैटर्न नहीं ढूंढना, वो तो पहले से रिलेट हो रहा है। अब हम एक समेशन वर्ड यूज करेंगे, क्या करेंगे, समेशन, सिग्मा। तुमने शायद ये स्टैटिस्टिक्स में देखा होगा एडिशन के लिए। और ये आर जो हमने वेरिएबल यूज करा, उस आर को हम कुछ वेरी कर रहे हैं, कहां से कहां, पहली टर्म में वन है और कहां तक गया है, 2022 तक। क्या हम गिवन एक्सप्रेशन को ऐसा लिख सकते हैं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ एक बार। यस। इसका सिग्मॉल का मतलब होता है सिग्मा, सिग्मा मतलब समेशन। आर को पहले वन रखो, ये कहां तक जाएगा, 2022 तक, और हर एक वैल्यू रख के बीच में एक प्लस साइन लगाना है। प्लस क्यों? क्योंकि ये सिग्मा बता रहा है, इसका मतलब ही वही होता है। तो वन रखो, प्लस, फिर टू रखोगे, फिर थ्री रखोगे, आखिरी 2022 रखोगे। तो गिवन एक्सप्रेशन को इतना छोटा सा ब्रीफ कर सकते हैं। तो कई बार किताबों में या क्वेश्चंस में ये दिया, ये पूछते हैं, ये मतलब यही पूछ रहे हैं। दो ही तरीके होते हैं एक सीरीज को सॉल्व करने के, इन टाइप से, या तो उसकी जनरल टर्म बना के सॉल्व करो, या जनरल टर्म गिवन है तो उसको एक्सपांड करके लॉजिक ढूंढो। देयर आर ओनली टू वेज। हमने अभी एक्सपांड करके वो लॉजिक तो ढूंढ लिया, जनरल टर्म से कैसे क्रैक करेंगे, तो सब कुछ जनरलाइज चलेगा। मतलब ये जो ऊपर की स्टेप्स लिखी है, इसको हम जनरल फॉर्म में क्रैक करेंगे। हमें पता है कि नीचे नंबर्स का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर आर प्लस वन माइनस आर, कितना आ रहा है, वन। तो हम नाउ देयरफॉर एम एंड डी, एम एंड डी बोले तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मैं बार बार अब मल्टीप्लाई डिवाइड लिखूंगा नहीं, एम एंड डी बाय किससे करेंगे, वन से, क्योंकि यही अपना सी डी बनता है, कॉमन डिफरेंस। अगर टू आता तो टू से मल्टीप्लाई डिवाइड पूरे एक्सप्रेशन को, यहाँ वन ही है तो वन से मल्टीप्लाई डिवाइड तो दिखेगा ही नहीं, वो तो उतना ही रहेगा, ठीक है। तो वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, वो तुम समझ जाना। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ रहा है? यस और सर। फिर उसके बाद जो ऊपर नंबर आएगा, उस नंबर का डिफरेंस के तौर पे अपन उसको ऐसा लिख सकते हैं कि वो नीचे का डिफरेंस ही है। जैसे ये लिखा, आप सेपरेट कर दो, समेशन वैसा का वैसा ही है, समेशन को कुछ नहीं कर रहे हैं अपन, ठीक है। आर प्लस वन को नीचे वाले के साथ सेपरेट करो, तो आर प्लस वन कैंसिल, कितना बचेगा, वन बाय आर। आर को अलग करोगे तो आर कैंसिल हो गया, कितना बचा, आर प्लस वन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? यस सर। बस क्वेश्चन खत्म, रखते जाओ वैल्यू, अब एक्सपांड कर दो। आर को वन रखो, कितना आएगा,
1 माइनस 1/2, आर को 2 रखो, 1/2 माइनस 1/3, 3 रखो, 1 माइनस 1/4 एंड सो ऑन, आखिरी रख के बताओ 1/2022 माइनस 1/2023। क्या उसी स्टेप पे आ गए जो ऊपर लॉजिक समझते हुए आगे बढ़े थे? ये वही चीज पर हम जनरल वे में देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन दोनों तरीके से क्रैक हो सकता है, नाउ चॉइस इज योर्स कि तुम्हें कैसा फेवरेबल कैसा कंफर्टेबल लगे। तो स्टार्टिंग में से फर्स्ट टर्म तो एंडिंग में से लास्ट टर्म, तो 1 माइनस 1/2023 जो बनाएगा 2022/2023 is our answer. Is that clear? Any doubt? Online students, any doubt? No, sir. हाँ? ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? Yes, sir. यस सर। चलो, तो मेरे ख्याल से सबको ये लॉजिक समझ आ गया है। इस टाइप की मेथड को बोलते हैं टर्म कैंसलेशन मेथड, ठीक है। ये मैंने उस समय सीबीएसई वालों को भी नहीं बताया था, वो तो खैर जब सीक्वेंस सीरीज आएगा तो सब समझ ही लेंगे खैर साथ में, पर अभी कुछ नया करने के लिए मैंने ये सोचा ये वाली वैरायटी बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक और देखें। चलो, ये वैरायटी को अब थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं अब आज के दिन अपन, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा और बदलता हूँ। टू 2022 और तुम देने वाले हो जेई 2024, करो सब सिमिलर टाइप का करो, या अप टू n टर्म्स तक भी पूछ सकते हैं, अप टू n टर्म्स लिख दे आखिरी में। हाँ, ये बात भी है, तो हम लास्ट में इवन कैसे आएगा? 21-23 कर देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, वो मुझे 2446 ऐसा लिखना था। 2021 into 2023 इसका सम की वैल्यू। देखते हैं 1/1 into 3, 1/3 into 5, 1/5 into 7, ब्ला 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 ब्ला, ऐसा चलता जा रहा है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ऑलराइट, तो अब मैं डायरेक्ट बताऊंगा, वो पूरी चीजें वापस नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है।
2021/4046। ओके ओके गुड, देख लेते हैं। नीचे का डिफरेंस कितना है? 2 का, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। पहले अपन फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, फिर जनरल मेथड के थ्रू बोलोगे वैसे भी देख लेंगे। तो पूरे एक्सप्रेशन को 2 से क्या कर दो, डिवाइड और मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे वाली दोनों टर्म्स का डिफरेंस कितना है? 3 - 1 5 - 3, क्योंकि ये केपी की तरह चल रहा है और ये हमेशा 2 आ रहा है। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हर एक एक्सप्रेशन में कर रहे हैं। लो भाई, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। पहले वाले 2 को कैसा लिखोगे बताओ? 3 - 1। दूसरे वाले 2 को 5 - 3। तीसरे वाले 2 को 7 - 5। आखिरी वाले 2 को 2023 - 2021 अपॉन में 2021 इंटू 2023। इतना क्लियर है सबको? सेपरेट करें। अब सेपरेट करेंगे तो कैसा होगा? सेपरेट 3 अपॉन 1 इंटू 3 1 बचेगा, 1 अपॉन 1 इंटू 3 तो 1/3 बचेगा। 5 अपॉन 3 इंटू 5 3 बचेगा, 3 अपॉन 3 इंटू 5 5 बचेगा। नेक्स्ट, ऐसे ही बनेगा ना? फिर टर्म कितनी आएगी? 1/5 माइनस 1/7, 1/2021 माइनस 1/2023। ये उल्टा मत लिख देना कभी, ऐसे भी लॉजिकली देख सकते हो। टर्म पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर छोटा तो वैल्यू बड़ी होती है, तो बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट होगा अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो। ये लॉजिक से भी याद रखना, उल्टा मत लिख देना बस। फिर से वही पैटर्न, ऐसा कैंसिल हो जाएगा तो स्टार्टिंग में कौन सी टर्म बची है? 1, तो आखिरी में से कौन सी टर्म बचेगी? 2023। तो 2023 माइनस 1 2022 अपॉन में 2 इंटू 2023, तो 1011 अपॉन में 2023। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? यस सर। तो मेथड 2 से तुम ही ट्राई कर लोगे फिर जनरल टर्म बना के। जनरल टर्म बनेगी r इंटू आर प्लस 2, और r गोइंग फ्रॉम 1 टू 2021, वो डिफरेंस करके सेपरेट करके एक्सपांड करके कैंसिल करना। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट टर्म बचेगी। तो ट्राई योरसेल्फ। चलो आगे बढ़े। वैरायटी ये सबको क्लियर हो गई है। अब इस पे क्या बहुत टफ तक चले जाती है चीजें। जैसे कि अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, धीरे धीरे टफ होता जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन करवा दो, मेरा फेवरेट है। हालांकि ये पिछले 10 साल से मैं करवा रहा हूँ, पिछले साल या उसके पिछले साल ये आ चुका है पीआरएमओ में। क्वेश्चन है 1 + 1 अपॉन 1 स्क्वायर। तुम्हें शायद बताया था कि नहीं मैंने पहले, या नहीं बताया हो। पीआरएमओ के पेपर में एक क्वेश्चन डिट्टो सेम हमारे ओरिएंटेशन क्लासेस से हर साल आता है, या मैं बोलूं क्लास में जो हम पढ़ेंगे उससे एक क्वेश्चन तो आएगा, या तो 3 मार्क का या तो 5 मार्क का, कंफर्म है। और इस बार 8 मार्क कट ऑफ किया था, तो यू कैन इमेजिन जो अभी जिसका मेरिट सर्टिफिकेट मिला है बच्चों को, एक क्वेश्चन तो क्लास नोट से इस बार भी आया। हर साल आता ही है एक क्वेश्चन, ऐसा है। बट अब वो कौन सा आएगा वो मुझे नहीं पता, ठीक है, वो मुझे नहीं पता। या मेरी शीट से आएगा, मैं तुम्हें कुछ शीट्स भी दूंगा मेरे क्वेश्चंस की, जो पूरा बैंक बना हुआ है, क्वेश्चन बैंक। अंडर रूट ऑफ 1 + 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 + 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 1 + 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 स्क्वायर। आखिरी में ले जाते हैं फिर से कौन से नंबर को? 2022 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2023 का स्क्वायर। दिखने में लगता है ना डेंजरस, इतने बड़े से वैल्यू का सम पूछ रहे हैं। अब इसको भी दोनों मेथड से कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स, एक ट्राई तो बनता है। ये सब होल अंडर रूट है, ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ट्राई करो क्वेश्चन को।
लिख लेना। PYQ ऑफ IOQM एग्जाम, PRMO का PYQ है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी तक तो जो बता रहे थे वैसा तो ये दिख ही नहीं रहा है, नीचे का डिफरेंस ऊपर। तो भाई वही चीज थोड़ी ना आएगी, थोड़ा सा घुमा के भी तो पूछ सकते हैं। यहाँ घुमा दिया है बस, तुम मत घूम जाना। तुम थोड़ा सा ट्राई करो सिंप्लीफाई करने का, और फिर ट्राई करो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ट्राई कर रहे हो ना? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ट्राई कर रहे हो ना? यस सर। ओके। चलो करते हैं। 1+1/2 1² +1/2² ब्ला 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 ब्ला। मेथड नंबर 1, लॉजिक खोजते हुए क्वेश्चन को क्रैक करना। जनरल टर्म से भी हो सकता है बट वो थोड़ा सा और टफ होगा, क्योंकि होल अंडर रूट है। तो मैं अभी इसको जनरल टर्म से नहीं क्रैक करूंगा, वो तुम ट्राई करना घर पे जाके। मेथड 1 से देखते हैं। और क्या करेंगे बेटा, अगर मैं 5th क्लास के भी बच्चे को ये देता क्वेश्चन, 6th क्लास के बच्चे को भी, तो वो इसको सॉल्व करता और अंडर रूट लेता। फिर बेचारा वो इसको सॉल्व करता, फिर अंडर रूट लेता, वही करता ना। और फिर सबको एक एक करके बेचारा एकदम सीधा साधा बच्चा वो पूरा सॉल्व करके आंसर देता। लगते भले 3-4 दिन पर ऐसे ही करता ना, ऐसे ही करता ना। तो तुमने ट्राई करके देखा वैसा? क्या पता तुम्हें कोई दूसरा शॉर्टकट मिल जाए बीच में। कई बार ऐसा होता है। एकदम छोटे बच्चे की तरह अपन ने क्वेश्चन ट्राई करना शुरू किया, धीरे धीरे जाते जाते हम उस ट्रैक पे नहीं गए, हमने कोई रास्ता दूसरा ही ले लिया और आंसर क्रैक हो गया। यहाँ कुछ ऐसा ही होने वाला। पहले वाले की वैल्यू निकालो। 1+1/1+1/4, 2+1/4, 9/4, मतलब 3/2। रूट गायब हुआ ना, गायब। ठीक है, चलो दूसरी टर्म बताओ। 2-4 लिख देता हूँ बस तुम्हारे लिए। +1/3²,
1 + 1/4 + 1/9 कितना आता है 49/36 मतलब 7/6। ये सोच लिया था। चलो बढ़िया, गुड। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं? Yes. एंड सो ऑन। अब समझ आ गया पैटर्न कैसा चल रहा है? पहले में आ रहा है 3/2, दूसरे में कितना आ रहा है 7/6। तो तीसरे में कैसे देखो, यहाँ पे देखो आ रहा है 3/2, यहाँ पे कितना आ रहा है 7/6। तो उसके बाद कितना आएगा? किसने करा सॉल्व? 13/12। कैसे सोचा वो भी मैं बता देता हूँ, बहुत इजी है, पैटर्न दिख रहा है ऊपर देख के, मैं बता देता हूँ अभी। पहला 3/2 आ रहा है, दूसरा 7/6 आ रहा है, फिर कितना आ रहा है 13/12 एंड सो ऑन। देखो पैटर्न पता है क्या सोचा, ये 2-3 टर्म्स निकाली तो पहले में देखो ये 1 और 2 का प्रोडक्ट कितना हो रहा है 2, नीचे 2 ही है, ऊपर एक +1 ही तो है। दूसरे में 2 × 3 और ऊपर 7, तीसरे में 12 तो ऊपर 13, फिर कितना आएगा 4 × 5 आएगा, तो 20 ऊपर आएगा 21। एक और टर्म लिख देता हूं भाई, लो 21/20, सॉरी 21/20। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स Yes, sir. ओके। तो आखिरी टर्म कैसी जाएगी 2022 इंटू 2022 इंटू 2023, तो ऊपर कितना होगा 2022 इंटू 2023 +1। ये आ गया। अब इसको कैसे क्रैक करेंगे? तो ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लग रहा है, लग रहा है ना? ध्यान से देखो, ऊपर वाले को नीचे की टर्म में अगर लिखना हो या अपन अलग अलग करें तो पहले एक्सप्रेशन को हम 1 + 1/2 कर सकते हैं, मिस फ्रैक्शन की तरह लिखते हैं ना। अरे इसको 1 + 2 करके लिख लो, ऊपर वाले को 1 + 6 की तरह लिख लो। 1 + 6 करोगे तो वही 1 + 1/6 आ जाएगा, ये 7/6 ही होगा। तो उसके बाद 1 + 1/12, 1 + 1/20, आखिरी में 1 + 1/2022 इंटू 2023। ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ आया? तोड़ दिया उसको? Yes, sir. ठीक है। अब ये पहला वाला जो 2 है ना, 2 तुम्हें पता है वो क्या होता है? वो होता है 1 × 2 क्या होता है 1 × 2। वेरी गुड। तो दूसरा वाला 6 कितना होता है? अरे सर ये तो कुछ नंबर जाने पहचाने से लग रहे हैं। अरे सर ये तो आज ही पढ़ा है। हाँ 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 बेटा आज ही पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद 1 + 1/4 × 5, आखिरी वाला 1 + 1/, एक टर्म आएगा, अभी लिख नहीं रहा हूं। इतना समझ में आया? कोई डाउट? पैटर्न समझ में आ रहा है? 2 को 1 × 2 लिख दिया, 6 को 2 × 3 लिख दिया एंड सो ऑन। अब इस तरीके से लिखने का एक मेरा रीजन भी था कि ये इतना तो हो गया सब, ठीक है। तो ये 1 कितने आ रहे हैं, इन 1 को अलग कर लेते ना। 1 उतने आएंगे जितनी मेरी नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ ब्रैकेट्स होंगे। तो कितने ब्रैकेट्स होंगे या कितनी टर्म्स होगी? शायद पहले से भी तुम देखोगे तो आ रहे 2022। ये वाले पैटर्न से नंबर उठाओ, ये दूसरी टर्म का 2, दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म का सेकंड नंबर 3, आखिरी टर्म का सेकंड नंबर 2022। तो ये कितनी टर्म्स आ रही है? यहाँ पे भी दिख रहा है 2020। देयरफॉर 1 + 1 + 1 कब तक जाएगा 2022 टर्म्स तक। प्लस अलग कर लिया 1 1 1 1 1। उसके बाद जो बच रहा है 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, ये भी कितनी टर्म्स तक जाएगा 2022 टर्म्स तक का। भले आखिरी टर्म पता नहीं पर इतने टर्म्स तक ही जाएगा ना। हर एक ब्रैकेट 2022 जा रहा है तो हर ब्रैकेट की हर एक टर्म 2022 टर्म्स तक जाएगी। एनी डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? No, sir. तो ये 1 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 को 2 बार ऐड करो 2, 1 को 3 बार ऐड करो 3, 4 बार ऐड करो 4, तो 2022 टाइम्स ऐड करेंगे तो 2022 क्या?
प्लस, अब वी नो डायरेक्ट लिखूंगा अब मैं, ठीक है, वी नो का मतलब तुम समझ गए हो। अब 1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं फर्स्ट को, दूसरे वाले को 1/2 माइनस 1/3, वही, फिर तीसरे को 1/3 माइनस 1/4, एलसीएम लेके भी देख लो। तो 2022 वाली जो टर्म होगी उसको कैसे लिखेंगे, तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो 2022 टर्म पक्का होगी 2022 माइनस 1/2023। समझ आया, क्लियर हुआ? Yes, ऑनलाइन sir. स्टूडेंट्स समझ आ गया? ओके, तो बस फट Yes. फट कैंसल 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 कैंसल। सबसे ज्यादा खुशी हमें किसमें होती है? कैंसिल करने में तो होती है, जब कुछ दिखे सेम सेम। तो कितना बचेगा? फर्स्ट और लास्ट टर्म बच रही है बस, 1 माइनस 1/2020। फाउंडेशन के बच्चे 2022/2023 ये आ गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है तो 2022 को बाहर करते हैं, 1 + 1/2023, तो 2022 बाहर हुआ, 2024/2023, बस काफी है, कुछ और सिंप्लीफाई क्या। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? Yes, sir. Yes. ठीक है, ये ठीक ठाक क्वेश्चन था, ठीक है, और ये आया हुआ है पीआरएमओ में, आईओक्यूएम में, तो टफ नहीं बोलेंगे। स्टार्ट करा एकदम बेसिक वे में, एकदम बेसिक सिंप्लीफाई करके, और पैटर्न निकाल लिया, फिर तो आगे के भी वैसे ही बन गए। फिर एक मिक्स प्रॉपर टाइप का दिख रहा था तो सेपरेट कर दिया सबको, फिर उसके बाद नीचे 2 6 12 20, आगे से अब ये सीरीज याद रखना, और अभी तो शायद तुम्हें एनटीएससी भी देनी है, तो भाई लिख लो टॉप ऑफ द पेज पे 2, 6, 12, 20, ये पैटर्न बना रहा है किस टाइप का? पहला टर्म है 1 × 2, दूसरा है 2 × 3, तीसरा है 3 × 4, फिर 4 × 5। पैटर्न बेस्ड तो क्वेश्चन आते हैं ना एनटीएससी में, मेंटल एबिलिटी में। ये मत सोचना कि आगे काम नहीं आएगा, एनटीएससी का पार्ट जो भी तुमने पढ़ा है या पढ़ रहे हो सब काम आएगा, ठीक है। 2 6 12 20 एंड सो ऑन इज इक्विवेलेंट टू 1 × 2, 2 × 3, थर्ड टर्म 3 × 4 एंड सो ऑन। रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है इवन फॉर आईआईटी एज वेल। एकदम क्लिक नहीं होता कई बार 2 6 12 20 को, ऐसे कौन सोचेगा, पर हम करते आ रहे देखा जाए तो, ठीक है। क्या पता जो अपना पहला क्वेश्चन था, यही पहला क्वेश्चन जो था, मतलब ये वाला, ये नंबर तो मैंने प्रोडक्ट देके तुम्हें समझाया, वो प्रोडक्ट देके क्यों देंगे, वो तो लिखेंगे डायरेक्ट 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 एंड सो ऑन। फिर तुम्हें उसको दो में तोड़ना है, फिर तुम्हें उससे पैटर्न बनाना है। समझ में आया? तो इसी क्वेश्चन को हम किस वे में भी लिख सकते हैं, चाहो तो लिख लेना, लिख ही लो, लिख लेना, क्या लिखना ही है, 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 एंड सो ऑन। समझ में आया? अब 2 6 12 20, ये होता है नंबर्स का खेल। इसी को तो नंबर्स का बोलते हैं, जो बचपन से नंबर से खेला आ रहा है, खेलता आ रहा है, वो ये पैटर्न ढूंढ लेता है फटाफट, क्या पैटर्न बन रहा है नंबर्स में, ठीक है। मतलब उस एक नंबर से अपन ने कितना बेहतरीन क्वेश्चन बनाया। और अब ये क्वेश्चन तुम्हें किस में मिल सकता है बेटा? जेई मेन में। फिर ओरिएंटेशन का हर एक क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल ये तो लिख ही ले, ठीक है। मेथड 2 में क्या होगा? अगर मेथड 2 से जाते तो वो थोड़ा सा टफ होगा सोचना, क्योंकि पहले तो जनरल टर्म बनाओगे, जनरल टर्म के बाद ऊपर होल स्क्वायर बनेगा, नीचे भी होल स्क्वायर बनेगा, तभी तो ये रूट हट गया। अरे सब में से रूट हट रहा है तो जनरल टर्म में से भी रूट हटेगा, फिर रूट हटा के फिर उसको अलग अलग स्प्रेड करना पड़ेगा, और फिर वही जनरल टर्म, ये बगल वाली टर्म जो अपन ने बनाई थी r × r + वाली, तो उससे तुम ट्राई कर सकते हो घर पे, ठीक है। अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, ये समझ आ गया सबको? एक और करें, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन नंबर होगा? 5th वन, summation r/r⁴ + r² + 1, r गोइंग फ्रॉम 1 to n तक ही ले लेते हैं, चलो जनरलाइज निकाल लेते हैं, n टर्म्स तक जाएगा,
एन कुछ भी दे देंगे पेपर में, ठीक है। समेशन आर गोइंग फ्रॉम 1 टू n r अपॉन r raised to 4 plus r square plus 1। इस बार जनरल टर्म करके ही दे दिया मैंने। अब इसको तुम एक्सपांड करोगे नंबर से ना, तो फिर वो और बेकार नंबर्स बनेंगे, कोई पैटर्न नहीं बनेगा। इसको कैसे क्रैक करें? छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट। वो क्या है, तो मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भेजी थी ना, बोला था लिख लेना। अरे कल और कल परसों ही भेजी थी, और परसों इसके ऊपर बेस्ड एक आइडेंटिटी उसमें मिलेगी। इफ यू हैव रिटन दैट आइडेंटिटीज तुम्हें ये मिल जाएगी। नहीं लिखी है तो फिर नहीं मिलेगी। कुछ मिला? क्या मिला? x रेस टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्रूफ भी दिया हुआ है उसमें, तुम देख लेना, ग्रुप्स में मैंने भेज दिया है वो। ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ऐसा आई टोल्ड यू कि ये बहुत बार पूछा गया है, 4-5 बार इस आइडेंटिटी का यूज हुआ है, शायद ये कल ही कहा था मैंने। तो भाई हम वही क्वेश्चन तो कर रहे हैं जो आया हुआ है, जिसमें ये आइडेंटिटी यूज होती है। दिस यू हैव टू रिमेंबर। ये सब कहाँ गिवन है? ये सब तुम्हें मैंने एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ग्रुप में भेजी है बेटा, उसको जितना जल्दी हो सकता है उस पूरे पीडीएफ को रट लो, घोट लो, क्योंकि अगर वो याद नहीं है तो बेटा फिर दिक्कत हो जाएगी। वो उम्मीद करी जाती कि 11th के बच्चे को वो आनी चाहिए, पर आई डोंट नो तुमने कितनी पढ़ी, इसलिए मैंने वो तुम्हें भेज दिया था। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ओके, क्या हम इस लॉजिक को यहाँ लगा सकते हैं? हाँ जी लगा सकते हैं। कैसे? देखो अभी तक आर गोइंग फ्रॉम 1 टू n, आर तो भाई आर ही, आर को अभी कुछ नहीं कर सकते, पर नीचे कितना है? आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। कैन वी राइट लाइक दिस? एक्स की जगह आर है। फिर से देखो, हम एक्सपांड करके नहीं देखेंगे, हम जनरल टर्म से ही क्रैक कर रहे हैं, इसलिए मेथड 2 भी बताई थी। नीचे वाली दोनों टर्म का डिफरेंस कितना है? 2r। ऊपर क्या गिवन है? r। हम r को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो ऊपर r देना मैंडेटरी है, क्योंकि r वेरिएबल है। वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड थोड़ा ना कर सकते अपन पूरे एक्सप्रेशन को, अलग अलग से हो रहा है वो तो फिर तो ठीक है। तो r इसलिए दे दिया है। नीचे का डिफरेंस 2r बन रहा है, बस किसकी कमी है? कर दे। अरे पूरे एक्सप्रेशन में से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वो हाफ तो कॉमन निकल जाएगा ना। ऊपर 2 ले आया हर एक टर्म के साथ, हर एक टर्म को मैंने 2 डिवाइड बाय 2 2 डिवाइड बाय 2 करा, डिवाइड बाय 2 को मैंने अलग कर दिया। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स? जवाब दो। Yes. लॉजिक यू नो वेरी वेल, एस नीचे का डिफरेंस 2r बनता है, इसलिए मुझे 2r चाहिए था। अगर r नहीं होता तो क्वेश्चन क्रैक ही नहीं हो पाता, क्योंकि r से हम मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, r तो वेरिएबल है। हम किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तभी तो बोला था कॉमन डिफरेंस होना चाहिए हमेशा। तो यहाँ पर तो r वेरिएबल है, बट वो टर्म को मैंने पहले ही दे दिया था, बस 2 की कमी थी, 2 को तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ऊपर वाली टर्म को क्या लिख सकते हैं जरा बताओ? दोनों के डिफरेंस के तौर पे लिख सकते हैं कि नहीं? आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, जिनके डिफरेंस से वो बना है, आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। कैन वी राइट द न्यूमरेटर लाइक दिस? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कैन वी राइट लाइक दैट? Yes, sir. अब क्या करेंगे? अभी थोड़ी देर पहले भी तो बताया था, a माइनस बी अपॉन में ab को क्या लिख सकते हैं? a अपॉन ए बी माइनस बी अपॉन ए बी, मतलब 1 बाय बी माइनस 1 बाय ए। सेपरेट करो इसको, इसके साथ करेंगे, एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, बचेगी सिर्फ एक ही टर्म, आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1
माइनस इधर से कौन सी टर्म बचेगी, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन। ऑब्वियसली ये छोटा है तो वैल्यू बड़ी होगी, पॉजिटिव टर्म्स ही दी हुई है सब। क्या वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लग जाएगा जो ऊपर अभी बताया था? अभी तुम्हें लग रहा होगा सर अभी कैसे पता चलेगा कि टर्म कैंसिल हो रहा है, रख के देखो वैल्यू, तुम्हें एक जादू दिखेगा और वो क्या होगा, सब टर्म्स कैंसिल हो रही। रखो रखो रखो। पहले क्या रखेंगे हम, सबसे पहले वन, वन रखेंगे तो कितना आएगा, वन माइनस वन तो जीरो ही हो गया, वन वन। दूसरे में वन रखेंगे तो वन प्लस वन थ्री, प्लस समेशन मतलब प्लस होता है। अब दूसरे टर्म टू रखेंगे तो टू टू जा फोर माइनस टू, टू प्लस वन थ्री, डायरेक्ट लिख रहा हूं ठीक है। फिर टू रखेंगे तो टू स्क्वायर फोर प्लस वन सेवन, थ्री रख के बताओ, इधर थ्री रखो, 13 आ रहा है शायद, है ना, ऐसा जाता जाएगा। कोई डाउट? ठीक है, आखिरी की दो टर्म बच जाएगी, एन रखोगे तो कितना होगा, मतलब दो टर्म नहीं, आखिरी टर्म क्या बचेगी, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन माइनस ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन। Is there a term cancellation once again? क्या 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 ये सिंप्लीफाई हो रहा है, क्या कुछ कैंसल हो रहा है? हाँ जी हाँ हो रहा है। बच क्या गया, हाफ बाहर, वन, पहली टर्म तो आखिरी में से ये टर्म बच जाएगी क्योंकि आगे से कहीं कुछ कैंसिल होगा नहीं। एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, एलसीएम ले लोगे तो एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस एन ही बचेगा अपन में ट्वाइस ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, एन जो भी दे देंगे आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? सर हाँ बेटा बोलो। सर ये ऊपर से आप समझाओगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया उसके बाद। ये टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करा क्योंकि नीचे वाली दोनों टर्म्स का डिफरेंस कितना बन रहा था हमारा, टू आर, तो टू की कमी थी इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो वही अब टू आर को इस तरीके से लिख दिया। ओके, अब ये पहली टर्म को नीचे वाले के साथ सेपरेट करो, ये लॉजिक होता है ना, a अपॉन ए बी, बी यस सर। अपॉन ए बी, तो दिस अपॉन में दिस टर्म आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन कैंसिल हो गया, तो बचा सिर्फ दूसरी टर्म माइनस, ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो यस सर, बचेगा बस ये वाली टर्म, ये लिख लिया, फिर तो बस नंबर रखते गए, समझ टू गया बाहर सर। बाहर ही, ठीक है। चलो ये हो क्लियर हुआ, तो इस आइडेंटिटी का इंपॉर्टेंस समझ में आया। ऐसे ही उसमें जितनी आइडेंटिटीज है उस पे हजारों लाखों क्वेश्चन बन सकते हैं, ये तो सिर्फ एक मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि क्यों वो आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम नए नए कॉन्सेप्ट भले ही सीखते जाओगे आगे जाके, पर बेसिक या पुराना बेसिक 11 10th 9th का मैथ्स नहीं याद है तो अटक जाओगे। जैसे अगर वो नहीं पता है तो क्या तुम सोच पाते फिर एकदम से ऑन पेपर, मेरे ख्याल से ऑन पेपर तो सोचना बहुत टफ हो जाएगा कि इसको इस दो में लिखना है और फिर आगे बढ़ेगा। ये लिख के दे देंगे, ऐसा क्यों लिख के देंगे वो, ये लिख के तो फिर तो कोई भी कर देगा। समझ आ रहा है, क्लियर हुआ? चलो खैर, टर्म कैंसलेशन की कॉन्सेप्ट्स तो मैं क्लियर हुई है। एक और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा अलग, ये तो समझ आ गई होगी वैरायटीज सबको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, जल्दबाजी मत करना, आराम से सोचना। टर्म कैंसलेशन तो एज सच हम नहीं बोलेंगे, बट क्या पता हो जाए, वो मुझे पता नहीं, बट यहाँ पे एक पैटर्न है, वो पैटर्न तुम्हें खोजना है, बाकी मैं और कोई हिंट नहीं दूंगा। 5 रेज टू 100 अपॉन 25 रेज टू n प्लस 5 रेज टू 100। टर्म कैंसलेशन नहीं है, बस एक लॉजिक, एक पैटर्न बनेगा नंबर्स के बीच में। ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन। तुम्हारे हाथ में क्या हो गया? अच्छा, वो बजाते बजाते तो नहीं? मुझे लगा कुछ ज्यादा ही जोश जोश में, एग्जाम खत्म हुई है और एकदम
थोड़ा सा बचा के चला करो अभी, ठीक है? अभी हाथ ही तो मेन है। थोड़ा सा ना ये 2 साल अपनी हेल्थ एंड ऑल सब पे ध्यान रखना, क्योंकि अगर कुछ भी डिस्टर्ब होगा ना तो वो डिस्टर्ब नहीं, वो अपना पूरा, समझ रहे हो ना? मान लो तुम 1 महीने तक नहीं आ रहे हो क्लास, उसके बाद क्या होगा तुम सोच सकते हो, ठीक है? तो ये अपने आप को थोड़ा सा कॉशियसली निकालना है। ये 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अवर फ्यूचर, ठीक है? कुछ सोच पा रहे हो? नहीं। चलो देखिए, पैटर्न है जैसा मैंने कहा, पर वो पैटर्न क्या है वही तो खोजना है। तो पैटर्न समझने के लिए मैंने शायद पहले भी जब वो क्लासेस चली थी तब भी मैंने बताया था, मैं फिर से एक पॉइंट तुम्हें बताता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? इसका सम कैसे निकालोगे? 10 × 11/2 एक एपी है, राइट? नहीं, और भी कोई तरीका? हाँ, पैटर्न है। उल्टा। पैटर्न क्या है? फर्स्ट और लास्ट का सम फिक्स बन रहा है। देखो एक बार ध्यान से, अगर मैं तुमसे पूछूं 1 से 10 तक का सम, एक उस बच्चे से पूछो जो अभी से 5th-6th क्लास पास करके आया है, उसे तो नहीं पता एपी क्या होता है, उसे तो कोई फॉर्मूला नहीं पता, तो वो कैसे क्रैक करेगा? लॉजिक ढूंढ के। लॉजिक क्या है? पहले और आखिरी का सम हमेशा फिक्स हो रहा है कि नहीं? फर्स्ट और लास्ट का सम कितना हो रहा है? 11। तो सेकंड और सेकंड लास्ट का सम कितना हो रहा है? अरे वाह! तो थर्ड और, सर ये तो फिक्स हो रहा है, 11 11 11 ही हो रहा है बार बार, हो रहा है कि नहीं? जैसे कितनी पैरिंग बनेगी? पैरिंग, तो पैरिंग अगर खोजनी है तो 1 2 3 4, एग्जैक्ट ही बन गया है तो 5, बीच में कुछ बचा नहीं, वरना कई बार एक टर्म बच जाती है। तो अगर 10 टर्म थी तो कितनी पैरिंग बनी? 5। 10 टर्म थी तो पैरिंग कितनी बनी? 5। और हर एक पैरिंग की वैल्यू कितनी है? तो आंसर 55 ही आना चाहिए ना। हर एक पैरिंग का सम 11 है, तो 5 पैरिंग का सम कितना होगा? ये तो इस टाइप का तो तुमने यूनिटरी मेथड देखी होगी कि अगर एक पैरिंग का सम कितना आ रहा है 11, तो 5 पैरिंग का सम 11/1 × 5, 55। ये तो पता है ना, बेसिक, एकदम बेसिक। या तो गिन लो उनको बार बार, 11 11 11 11, तब भी उतना ही आएगा। ये समझ में आया लॉजिक? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यस। बहुत, मतलब इतना जितना तुम सोच भी नहीं सकते हो। क्लियर हुआ? इसी लॉजिक को दूसरे वे में क्या समझ सकते हैं अपन? ये तो अपन ने पैरिंग देखी, इसी को हम बोलते हैं लॉजिक या कॉन्सेप्ट करेक्ट पैरिंग की, कि क्या पता कोई ऐसी पैरिंग बने जो फिक्स हो जाए, या कोई पैटर्न बने तो क्वेश्चन क्रैक हो जाए। जैसे यहाँ पे करेक्ट पैरिंग क्या रही? फर्स्ट और लास्ट की, मतलब इक्वी डिस्टेंस वाली, सेकंड और सेकंड लास्ट वाली, एंड सो ऑन, और वो फिक्स हो गया, अपन ने देख लिया। अगर मान लो 50 टर्म भी होती तो जैसे 50 बनाता नहीं,
10 में कितनी पेयरिंग बनी? 5। तो अगर 50 होगी तो 25, समझ में आ गया? 100 होगी तो, पर अगर ऑड हो जाता, 11 हो जाती तो 5 टर्म्स ही बनती, पर बीच में एक टर्म बच जाती। मिडिल टर्म निकालना आता है कभी? मिडिल टर्म कौन सी होगी? n+1/2, ऐसा कोई फॉर्मूला पड़ा होगा शायद। तो उससे वो फिर मिडिल टर्म कौन सी आ रही है वो लिख दो, वो एक अलग बच जाएगी, क्योंकि वो किसी के साथ पैर नहीं हो पाएगी। अगर मैं 3 टर्म्स लू, जैसे ऑड टर्म्स लू, तो बीच में एक बचता है ना। इवन टर्म्स में तो क्या हो जाता है? जस्ट इक्वल डिवाइड बाय 2 पेयरिंग्स बन जाती है, कोई बीच में बचता नहीं, पर इसमें एक बच जाता है। ये याद रखना, इसको डिटेल में हम बाद में देखेंगे। ये पेयरिंग टाइप के क्वेश्चन जेई में बहुत आए, तो आगे हम देखने वाले। खैर अभी इतना समझ में आ गया। इसी लॉजिक को दूसरे वे में क्या समझ सकते हो? और बहुत बड़े साइंटिस्ट ने ये सोचा था अपने बचपन में, जब वो गॉस। गॉस एक साइंटिस्ट है बहुत बड़े, तुम इनका नाम पढ़ते रहोगे फिजिक्स में, ठीक है? अब जो फिजिसिस्ट होता है वो मैथमेटिशियन भी होता है, दोनों ही होता है, तुमने देखा ही होगा, पता होगा शायद तुम्हें, ठीक है? उसने बचपन में ये लॉजिक सोच लिया, मतलब बचपन में उसने सम ऑफ n कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर का फॉर्मूला खोज लिया, n × n+1/2। या तो उससे तुम भी सोच सकते हो, मतलब ये थिंक करना है बेटा, यही थिंकिंग प्रोसेस है। ये बहुत छोटी सी चीज, ठीक है? एपी से तो आंसर बोल दोगे, हर कोई बोल देगा, बट वो तो रटा रटा है ना, वो तो बताया गया है। तुमने क्या सोचा, वो थिंकिंग इंपॉर्टेंट है, दैट इज आईआईटी। दैट इज आईआईटी, जो तुम 2 साल करोगे, सीखोगे। चलो आईआईटी नहीं तो कुछ और कहीं भी जाओगे तो काम तो आएगा ब्रेन, पर वो स्टफ चाहिए आईआईटी के लिए, वो थिंकिंग चाहिए, थोड़ी सी डिफरेंट। पर सोचोगे नहीं तो गड़बड़ है। सिर्फ सॉल्यूशन देख देख के समझ के करोगे तो अप्रोच बनेगी क्या तुम्हारी? ठीक है, वो चलेगा, कर सकते हो, जब तक नी क्लिक हो रहा है तो ठीक है, हम ब्रेन को नर्चर कर रहे हैं, शार्प कर रहे हैं। पर एक टाइम ऐसा आना चाहिए जब बिना सॉल्यूशन देखे क्वेश्चन क्रैक हो, कोई नया क्वेश्चन। उस मुकाम तक पहुंचने में टोटल ये जर्नी होगी 2 साल की। ये 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने में नहीं होगा, 2 साल में बच्चा तैयार होता है, और फिर वो जेई में बैठता है। फिर वहां कोई नया कॉन्सेप्ट आता तो वहां तुरंत दिमाग लगा लेता, तुरंत क्विक। तुम्हारा भी धीरे 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 लेवल बढ़ेगा, धीरे धीरे। टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखना। ये 2 साल की जर्नी है, ठीक है? 2 साल, पता है ना कितने दिन होते हैं 2 साल में? पेशेंस तो जरूरी है। तुम सोचो एक दिन में सब हो जाए तो नहीं हो सकता, एक दिन में दिमाग आ जाए एकदम से सब कॉन्सेप्ट सीख जाओ, वो भी नहीं होता है। ये धीरे धीरे डेवलप होगा, बस समझते जाना चीजों को। दूसरा तरीका क्या है? इसको इक्वल टू एस मान लो, पूरी सीरीज को पलट दो। आखिरी कितना बनेगा? 1। क्या वो भी ऐसे ही होगा? a+b+c c+b+a होता है, ये पूरी सीरीज को पलट के लिख दिया, ऐड कर दो। 11 11 11 11, कितने टाइम्स आएगा? 10 टाइम्स आएगा। तो 11 × 10 और 2 से डिवाइड कर दो, ऐसे तो निकालना था अपन को। यही तो n × n+1/2 जनरलाइज हो जाएगा, अप टू n टर्म्स तक होगा। तो समझ में आया? सीरीज को रिवर्स लिख के, रिवर्स वे में जाके ये हमने समझा, या पेयरिंग बना के हमने समझा, दोनों तरीके होते हैं। पर पेयरिंग बनाओ तो देख लेना, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो जस्ट डिवाइड बाय 2 पेयरिंग बनेगी, पर ऑड है तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है? अगर 11 टर्म बनती, 11 तक जाता तो 11 कितनी आ गया? 11 - 1/2 शायद बनेगी टोटल पेयरिंग। अगर एक और हो जाता तो कितना बनता? या 3 में ही देखो पेयरिंग कितनी बन रही है, 1। 3 से एक पेयरिंग कैसे आई? 3 - 1/2। तो 11 होती तो कितनी पेयरिंग बनती? 11 - 1/2। तो 10 कितनी 5 पेयरिंग्स बनती, और एक टर्म बच जाती। वो टर्म कौन सी होगी? 11 + 1/2 टर्म होती, 3 + 1/2 2 टर्म, सेकंड टर्म। ऐसे पैटर्न बना के तुम वो टर्म भी लिख सकते हो एंड ऑल, ठीक है? पर रिवर्स वे में लिख के ऐड करना वो तो बहुत आसान हो जाता है, फिर उसमें तो डायरेक्ट ही हो जाता है। बस वो डबल करना मत भूलना, क्योंकि दोनों ही सम है और मुझे सम की वैल्यू चाहिए, तो डबल हो रहा है ना, सेम ही सीरीज को कर रहा है। तो अब इस क्वेश्चन पर आए, लॉजिक समझ आया क्या? यहाँ फर्स्ट और लास्ट को देखा एक बार सॉल्व करके? चलो देखते हैं, मैं बताता हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ रहा है ना?
ओके चलो, तो अगर अब इस क्वेश्चन को हमें क्रैक करना है तो इसकी 2-4 टर्म्स लिखो। ये भी ऑड टर्म्स ही है, तो ऑड है तो बीच में एक टर्म बचेगी, बचेगी, थोड़ा सा ध्यान से वो देखें। बिल्कुल, चलो पहले 1 रखो, कितना आ रहा है 5 रेज़ टू 100, तो जो का त्यों है 25 प्लस 5 रेज़ टू 100। ऑलराइट, दूसरी टर्म रखेंगे तो 5 रेज़ टू 100, तो जो का त्यों है 25 का स्क्वायर प्लस 5 रेज़ टू 100। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ रहा है? Yes. आखिरी टर्म बताओ, 5 रेज़ टू 100 अपॉन 25 रेज़ टू 99 प्लस 5 रेज़ टू 100। पलट के भी देख सकते, बट अभी अपन पैटर्न देखते फर्स्ट लास्ट का डायरेक्ट। इन दोनों को ऐड करके देखो, पैटर्न देख रहे हैं अपन क्या बन रहा है। कुछ बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है तो ये मेथड फेल हो जाएगी, कुछ और सोचना पड़ेगा। एक हमने टर्म कैंसलेशन आज सीखा और एक अपन पैटर्न देख रहे हैं फर्स्ट लास्ट का। ये दो कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं आज। और एक ऊपर वाला था कि x रेज टू y 1 कब कब होता है, ये लॉजिक आज हमने सीखे। 25 रेज टू 99, 5 रेज टू 100। ओके चलो, इन दोनों का सम निकाल सकते हो। एक तरीका है अगर निकालना हो तो। क्या है तरीका? पहले वाले में से 25 को 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर लिख सकते हैं तो कुछ कॉमन निकल रहा है ना, 5 स्क्वायर बच कितना रहा है 1 प्लस 5 रेज टू 98, ऐसा लिख सकते हैं ना। बगल वाले में से भी कुछ कॉमन निकलेगा और ऐसे ही कुछ निकालना पड़ेगा कॉमन, तब जाके वो सेट होगा एंड ऑल। ये 25 रेज टू 99 है और ये 5 रेज टू 100 है। 25 रेज टू 99 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर करके 5 की पावर 99 इंटू 2 क्या होता है 198। समझ आता है ना सबको ये? तो 5 रेज टू 198 और 5 रेज टू 100 में क्या कॉमन निकला 5 रेज टू 100 निकला, और इसको फिर मैं पहले लिख देता हूं, और इधर से कितना बच रहा है 98। अरे समझ आया? ये कॉमन निकाल के ना फिर दिखेगा, एकदम डायरेक्ट नहीं दिखेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हुआ? बस, क्या हम इन दोनों चीज को ऐड कर सकते हैं? अगर हम ऐड करेंगे, या पहले तो कुछ कॉमन निकल रहा है 1 प्लस 5 रेज टू, बाहर निकाल दिया, बच कितना रहे 5 रेज टू 100 अपॉन में, या 5 रेज टू 100 भी कॉमन ही निकल रहा है, उसको भी बाहर निकाल दो, 5 रेज टू 100 बच कितना गया 1 बाय 5 स्क्वायर प्लस 1 बाय 5 रेज टू 100, यही बच रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यही बचेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यही बचेगा ना? आवाज नहीं आ रही है ऑनलाइन। Yes, sir. ऑनलाइन Yes, sir. एलसीएम लो, एलसीएम लो, तो 5 रेज टू 100 ही तो बनेगा। 5 करो 5 रेज टू 100 में 5 रेज टू 100 बनेगा, इधर कितने बच जाएंगे 5 रेज टू 98। अरे कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? कि ये तो सर हमारे साथ तो चीटिंग हो गई है, तो एक तरीके की घूम फिर के बना 1, मतलब पहला और आखिरी का सम 1 बन रहा है। और यही तो सोचना है पेपर में, ये लॉजिक्स में सिखा रहा हूं तुम्हें, ठीक है? क्लियर हुआ? तो फर्स्ट और लास्ट का सम 1 बनता जाएगा, तो ऐसे 1 कितने बनेंगे, टोटल टर्म्स कितनी थी, टर्म्स 19. 99 थी, तो पेयरिंग्स कितनी बनेगी 99 माइनस 1 बटे 2। इन जनरल याद रखना, एक बोलोगे तो मैं नीचे एक नोट भी लिखवा दूंगा कि अगर n इवन है तो टोटल नंबर ऑफ पेयरिंग्स n बाई 2 और कुछ बचेगा नहीं। अगर n ऑड है तो टोटल नंबर ऑफ पेयरिंग्स n माइनस 1 बाई 2, कितना बन गया 49। तो ये 1 1 1 1 मतलब कितनी पेयरिंग वाले बनेंगे 49 टर्म्स तक जाएगा। पर क्या कोई टर्म बचेगी? बचेगी, एक टर्म बचेगी, मिडिल टर्म बच जाएगी, और वो कौन सी होगी? मिडिल टर्म बच जाएगी, और वो मिडिल टर्म होगी अपनी 99 प्लस 1 बाई 2th टर्म।
टर्म बचेगी, मतलब कितना हो जाएगा 58 टर्म बचेगी, तुम खुद भी गिन के भी देख सकते हो। और वो 58 टर्म कौन सी होगी, प्लस एक 58 टर्म जो बच गई, देखते हैं 111 को 49 बाइंड सेट करोगे तो 49 ही आएगा, 58 टर्म वो कौन सी बचेगी। तो ये अपनी जो समेशन है ना इसमें रखो ना 50, अपना जो क्वेश्चन था 5 raised to 100 अपॉन 25 raised to n प्लस 5 raised to 100 n गोइंग फ्रॉम 1 to 99, तो इसमें 58 टर्म कौन सी होगी, 5 raised to 100 अपॉन 25 raised to 50 प्लस 5 raised to 100। क्या बहुत टफ है, अरे नहीं बेटा, हाँ 25 raised to 50 को 5 स्क्वायर लिखेंगे तो 5 raised to 100 प्लस 5 raised to 100, 5 raised to 100 प्लस 5 raised to 100, 2 टाइम्स 5 raised to 100, ऊपर नीचे 5 raised to 100 कैंसिल हो गया, 49.5 या 90 बाई 2। थोड़ा सा टफ तो क्या बोलो, बट लॉजिक था बस, ठीक है, समझ में आया। ये सब आने वाला है इस साल, सब आएगा, ये चैप्टर्स आएंगे, ठीक है, बट ये तुम्हें एनसीईआरटी इसमें नहीं मिलेगा, ये जेई लेवल पे या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ना तो तब ये क्वेश्चंस मिलते हैं उसमें, और ये और आर लॉजिकल। बताओ एक 10th के बच्चे को भी जाके मैं समझाऊंगा तो समझ सकता है, और तुम 10th के ही हो, अभी रिजल्ट अभी नहीं आया है ठीक है, तो समझ सकते, बस ये लॉजिक 10 तक क्यों नहीं बताते हैं पता नहीं, क्योंकि अगर ये सोचो ये सब चीजें बेस अगर 9-10 में बच्चा सीख जाए, क्योंकि सीख सकता है, बजाय 10-10 बार वो एक चैप्टर को रिवाइज करने के, बोर्ड्स में क्या करते हो 100 बार एक ही चीज पढ़ते हो, कुछ नई चीज सीख लो तो नॉलेज कितना अच्छा हो जाएगा। और यही करते कुछ एक्स्ट्रा बच्चे जो थोड़े से स्मार्ट होते हैं, शार्प, वो पहले ही कर लेते हैं ये सब, क्योंकि 10 बार एक ही चीज पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, मार्क्स उतने ही आएंगे, 100 के 200 नहीं बन सकते, बट वी हैव टाइम इन 9th and 10th, वही पार्ट हम थोड़ा सा पहले इसीलिए ये सब समझ रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हारे कोई जूनियर्स आए तो उनको पहले ही बोल देना कि बेटा ये सब पढ़ लेना, नहीं पढ़ना है तो सर से पढ़ लेना एक बार ये सब, क्योंकि अगर ये सब तुम्हें मान लो पहले से ही सब आता तो सोचो क्या लेवल होता, तुम कितना सोच पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि थिंकिंग बहुत हद तक 10 बोर्ड के कारण एंडिंग के टाइम पे खत्म कर देता है बच्चा, क्यों रटता है वो, मैक्सिमम टाइम क्या कर रहा है वो, 10 बार 20 दिन की छुट्टी दे दी बोर्ड्स में, क्या करेगा वो, नया नहीं करता है वो कुछ भी, वही चीज को कि पता एनसीईआरटी करनी है, वो 20 बार वही चीज पढ़ेगा, उससे क्या होता है एक आदत खराब हो जाती है, रटने की आदत शुरू हो जाती है, समझने की आदत खत्म हो जाती है, फिर कि सभी रट लो, कैसे आई ये स्टेप, अरे इतना कौन दिमाग लगाए, 10 दिन है ना, रट ही लेंगे, रोज 10 बार पढ़ूंगा, और वो 11वीं में हम जैसों को फिर बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हम यहाँ हर चीज लॉजिक से सिखा रहे हैं और बच्चे लॉजिक भूल ही गए, ऐसा होता है, ठीक है, खैर छोड़ो, इतना क्लियर हुआ, 49.5 आया। तो इसमें एक जो छोटा सा जो लॉजिक आया वो लिख लिया अपन जनरलाइज वे में, कि वो नंबर ऑफ टर्म्स एंड ऑल वो कैसे इवन ऑड में होती, क्योंकि ये बहुत काम आएगा ही आएगा पैटर्न वाइज जब भी पेयरिंग एंड ऑल बनेगी। Therefore, if n क्या हुआ, इवन हुआ, therefore नंबर ऑफ पेयरिंग्स कितनी होगी, n/2। तो अब हर एक पेयरिंग का जो वैल्यू होगा उसमें इंटू n/2 कर लेंगे, हो सकता है फर्स्ट और लास्ट का पेयरिंग 2 बनता तो वो 2 2 2 2 कितने टाइम्स, n/2 टाइम्स, सोच सकते हो ना ये तो, पर अगर n क्या हो जाता, ऑड हो जाता, तो नंबर ऑफ पेयरिंग्स कितनी होगी, n-1/2, पर एक मिडिल टर्म और बच जाएगी जो किसी के साथ पेयर नहीं हुई, वो होगी n+1/2th टर्म। ये नंबर ऑफ पेयरिंग से ये वैल्यू नहीं है, पता चला हर बार यही लिख रहे हैं, क्योंकि सम अगर 2 होगा तो 2 into हो जाएगा, वो ये नंबर ऑफ पेयरिंग्स है, और मिडिल टर्म एक बच जाएगी, वो कौन सी होगी, वो ये होगी, और वो इसीलिए यहाँ पे हमने लिखी कौन सी टर्म, ये 58 टर्म। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हुआ ये पॉइंट, यस Yes, sir. एक क्वेश्चन देके आज की क्लास को, इस सेशन को, ओरिएंटेशन सेशन को हम खत्म करेंगे, लिखो, करोगे ट्राई, थोड़ा सा दिखने में फिर से मैं बोलूंगा अजीब दिखेगा, बट
सोच सकते हो, थोड़ा सा सोचना, इसी लॉजिक पर ही होगा वो जो आज पढ़ा हमने। बट हो सकता है, एक हिंट दे देता हूँ, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ सकती है थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के लिए, ठीक है, हमने देखा है वो काम आ जाते हैं। समेशन में दे दूं डायरेक्ट, समेशन नहीं फील होता तो एक्सपांड कर लेना, तुम्हें टर्म्स पता चल जाएगी किस टाइप की चल रही है, और दोनों तरीके से सॉल्व हो सकता है, तो एक्सपांड करके हर एक टर्म में पैटर्न ढूंढ के करो, या जनरल टर्म को ही क्रैक करो, हमने आज वो दोनों देखा। 4n प्लस अंडर रूट ऑफ 4n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2n माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 2n प्लस 1। इन टर्म कैंसिलेशन एंड ऑल, ये आज के अभी जो लॉजिक्स है उस पे मैंने कुछ शीट्स बनाई है, मतलब विद सॉल्यूशन ही है मेरे पास लिखी हुई, खुद के कुछ बेस्ट ऑफ क्वेश्चंस का कलेक्शन है। तो अगर किसी को ये चीज समझ आ गई अच्छे से, एंड इफ दे हैव टाइम दे कैन टेल टू मी, आई विल शेयर टू देम दैट शीट्स, यू कैन ट्राई। टफ है थोड़े से, बट धीरे धीरे हम जब 11 पढ़ेंगे तो वो चीजें और आसान लगने लगेगी। वो मैं सीक्वेंस एंड सीरीज में बच्चों को देता ही हूँ, पर तुम्हें अगर पहले चाहिए तो तुम देख सकते हो वो शीट्स में, जो क्वेश्चन बने वो देख लेना। Summation are going from 1 to 40, 4n plus under root of 4n square minus 1 upon under root of 2n minus 1 plus under root of 2n plus 1। कुछ हाँ, वो वेरिएबल मैंने वहां n लिख दिया है, तो वो n जा रहा है 1 से लेके 40। ट्राई करोगे, ठीक है, कोई हिंट चाहिए? तुम्हें जैसे करना है करो, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, और मैंने कुछ हिंट छोटी छोटी दे ही दी है, वैसे तो थोड़ी सी चीटिंग कर ही दी है मैंने, ठीक है। होमवर्क चैलेंजिंग क्वेश्चन है ये आज का, और ऐसे चैलेंजिंग क्वेश्चन जब अपना सेशन स्टार्ट होगा तो अपन हर चैप्टर में करेंगे ऐसे, जो तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा ताकि थिंकिंग डेवलप हो। आई होप आज की क्लास इफेक्टिव होगी, कुछ सीखा, कुछ नया सीखा। तो इसी के साथ ही आज की इस क्लास को वाइंड अप करते हैं हम, ठीक है। मुलाकात होगी हमारी कब? अब 28 को। तब जितने भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो भी ट्राई करना, ऑफलाइन आ जाए, अब सब ऑफलाइन ही रहना है अब तो, ठीक है। एंड मॉर्निंग बैच वाले मॉर्निंग करेगा, वो मैं तुम्हें सब व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा, टाइम टेबल एंड ऑल, उस पे कनेक्ट रहना मुझसे हमेशा, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच। सर हाँ बेटा बोलो मानुज। सर वो रिकॉर्डिंग में सर, हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग सब कुछ है, उसमें रिकॉर्डिंग सब कुछ है एमएस टीम पे, मैं फिर भी अपलोड कर दूंगा अभी, मतलब मैथ्स सेक्शन में जाके तुम देख लेना, मैं बता देता हूँ कहाँ से तुम्हें मिलेगी। ये मैथ्स चैनल पे जाओगे ना, जैसे मैंने एक कर दी थी यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर फंडामेंटल वाला, मैं सभी एक साथ सभी की रिकॉर्डिंग लिंक भेज दूंगा, जो पुराने वाली है सीबीएसई वाली में वो भी लिंक भेज दूंगा, सब जो पहले हुए थे, ठीक है, दोनों में शेयर कर दूंगा। कौन से वाले पे एक्सेस डिनाइड आया है? FR02 मैं आज वापस से शेयर करता हूँ, ठीक है, और कोई भी मुझे फिर बता देना ओपन हो रही है कि नहीं, मैं सब शेयर कर दूंगा इसी पे जाके, ठीक है। कहाँ पे जाके सब करूंगा मैं? वैसे तो जिसमें मैं मीटिंग बनाऊंगा उनको तो रिकॉर्डिंग सेक्शन में मिल ही जाएगा, पर जिसमें नहीं बनी है मीटिंग असाइन, तो मैं क्या करूंगा, यहीं पर ही न्यू कन्वर्जेशन पे मैं सब डाल दूंगा सबके लिंक, जो ओपन नहीं होगी तो पूछ लेना। तो जब भी तुम्हें टाइम मिले, सीबीएसई वाले जीएसईबी वाले फंडामेंटल्स ओरिएंटेशन तुम आराम से देख लेना, कुछ नहीं आया तो पूछ सकते हो तुम, एनी टाइम यू कैन कम, ओके। क्लियर है? चलो यही वाइंड अप करते हैं हम फिर। थैंक यू वेरी मच।